कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा डोमिंगल पुल के पास आज पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय यादव द्वारा ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिवस बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विजय यादव ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केवल एक महान व्यक्तित्व ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत और भगवान के समान है। उन्होंने कहा कि मेरे भगवान का जन्मदिन है। ये दिन हमें समानता, शिक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहब ने समाज के दबे कुचले वर्गों को सम्मान दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने की बात कही। इस दौरान सभी को उनके अधिकारों और शिक्षा के महत्व के बारे में भी जागरूक किया गया। क्या कहना चाहेंगे आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस? देखिए, हम डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब जैसे महान व्यक्ति इस धरती पर महापुरुष के रूप में एक बार पैदा होते हैं, बार बार नहीं होते हैं। तो मैं अपने भगवान को कोई चरण स्पर्श करता हूं और कहना चाहता हूं कि हमारे 85 के लोग एक बिरादरी के वो नहीं थे। संविधान जो लिखा गया था 85 लोगों को, अगर 85 हम लोग एक हो जाए तो दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे, लखनऊ पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, हमारे समाज के लोग 85 के लोग खड़े होते हैं, अरे भाई अम्बेडकर साहब हमारे हैं। अरे आपके कैसे हैं? संविधान में लिखा गया। और डॉक्टर साहब की देन है कि विजय यादव यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है, एक डॉक्टर अम्बेडकर की देन है और किसी की देन नहीं है। तो मैं यही अपने समाज के लोगों से कहूँगा, 85 के लोग अब एक हो जाओ। अगर एक नहीं होंगे तो जिस तरह से बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री के लिए तैयार थे, ताजपोश उनको मिलने जा रहा था, लेकिन ये 15% के लोग बनने नहीं दिए। नहीं तो आज हिंदुस्तान में ये होता कि बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री हो गए होते। तो भरम से दूर रहना है। हमारे घर की बेटी बहन भरम में बहुत हो रहती हैं, तो भरम को मिटाना है। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम को जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, समाज में कहता हूँ, जहाँ भी बोलता हूँ जिस जिले में, तो ये कहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि हम लोग एक साथ खड़े हैं और बोल रहे हैं। लेकिन वोट की राजनीति में बाबू लोग हम लोगों को नीच कहते हैं। वोट लेना होगा तो गोद धरेंगे हमारे बेटी बहन को, लेकिन जब जीत जाएंगे तो कहेंगे नीच का घर है। देखो, डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगी नीच है। इस शब्द को मिटाने के लिए अपने समाज का जो भी हो, चाहे बहन मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, जो भी हो, अगर आगे बढ़ता हो तो सबको आगे बढ़ाना होगा। ये आप लोग मन बना लीजिए ताकि हमारा समाज में खड़ा हो तो मेरा नाम हो। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि डोमिंगल पीपा का पुल था, श्रीमती बबनी देवी ब्लॉक प्रमुख थी और योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे, और उसका उद्घाटन हुआ, सुरेश बाबू हुआ था नहीं, बबनी देवी की थी नहीं। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि जहाँ पीपा पुल हो जाता है वहाँ पुल बनता है। लेकिन लोगों ने गलत फहरा दिए कि मैं बनवाया। कैसे आप बनवा दिए? मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बबनी यादव योगी आदित्यनाथ की देन है कि आज हम लोग खड़े हैं और बोल रहे हैं। मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ,
जहाँ पीपा पुल होता है वहाँ पुल बनता है। तो इसलिए मेरे कहना सपना तब पूरा होगा ये लड़के जितने खड़े हैं, जिस दिन IAS PCS डॉक्टर बनेंगे उस दिन सपना साकार होगा। इसलिए मैं ज़्यादा न कर करके अपने भगवान डॉक्टर अंबेडकर साहब महापुरुष को इनके चरणों में नमन करता हूँ और कहता हूँ कि हे महापुरुष, कम से कम हमारे हनुमान की तरह राम जैसे उनके दिल में बसते थे तो हम लोगों के दिल में बसिए, ताकि समाज में हम लोग खड़े हों और नीच कहना बंद कर दिया जा। डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, भगवान बुद्ध तथा गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, मैं उनके संविधान में विश्वास रखते हुए, मैं बाबा साहब के हर मिशन में काम करने के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता हूँ, मिशन में काम करता रहता हूँ। जब तक मेरा जीवन रहेगा, मेरे सांस तक मैं बाबा साहब का मिशन चलाता रहूँगा। मैं बाबा साहब के हर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा समय देता हूँ, हमेशा कार्य करता हूँ और हम बाबा साहब के साथ हमेशा रहता हूँ। उनके विश्वास संविधान में विश्वास रखता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पलती है, संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पलती है। जिस इतिहास निकाली जाता है, जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। जय भीम, जय भारत। भीम बाबा के ओर से हमारी नमस्कारी है। हमारी यही कहना है कि हमारे बाबा साहेब जी ने जैसे यहाँ पर खड़े हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे बाबा साहब को कहीं स्थान अच्छा दिया जाए, लोग देने नहीं दे रहे हैं। बस इतना ही हमारी